चलो बेटा, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ना, वो आज का अपन करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किस पे काम करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और पहले मैं बता चुका हूं, तो एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या है? फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड लिया अपना और उसने इन 3 फिंगर्स से उसने इस रूल को एक्सप्लेन किया। उसने बोला मोटर इन 3 फिंगर्स पे काम करती है। थंब 4 फिंगर, इसको 4 फिंगर बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं? मिडिल फिंगर। थंब 4 फिंगर और मिडिल फिंगर। अगर ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, अगर ये तीनों आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और ये क्या बताएगा? करंट। फादर, मदर, चाइल्ड। फादर, घर का सबसे बड़ा लीडर कौन होता है? फादर ही होता है। मदर, चाइल्ड। ठीक है, पहन देना इसको। ठीक, तो ये 3 डायरेक्शन बताता है। थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, 4 फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये अपन को रखना होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इतना ही है। When 3 fingers are mutually perpendicular, then thumb shows the direction of force, 4 fingers shows the direction of magnetic field, and middle finger shows the direction of current. Next, अब इसने क्या बताया? इलेक्ट्रिक मोटर को। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? तो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क होता है, अपना जो मैकेनिकल वर्क है वो ये मोटर कर रही है। अपन जो मैकेनिकल वर्क करते हैं वो कौन कर रही है? मोटर। और ये इलेक्ट्रिक मोटर है तो कौन सी एनर्जी यूज करेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल मोटर की डिफाइन होती है द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल। ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक मोटर। अपन जो वर्क करने वाले थे, टंकी भाई बकेट लेके, वाटर की बकेट लेके फिर टंकी भरनी पड़ती, तो अपना मैकेनिकल वर्क होता, वो कौन कर रही है? मोटर। इसलिए इसकी डिफाइन क्या होगी? द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? ये किस पे वर्क करता है? तो बेटा ये वर्क करता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, यानी किसी कंडक्टर से करंट जब पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उस पे ये वर्क करता है। ठीक, ये वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कौन? इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसका बनाएंगे डायग्राम। अब इसके डायग्राम से पता पड़ेगा अपन को कि इलेक्ट्रिकल मोटर अंदर से होती है कैसी। बाहर से तो एक डब्बा ही होता है, अंदर से कुछ अलग ही चल रहा होता है, ध्यान रखना हमेशा। फिर इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे अपन। ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल रहती है, तो ऐसे। ठीक है, इसको कहा जाता है एक्सल। ये मैग्नेट से दो हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं इनको, परमानेंट मैग्नेट। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल एक्सल हो गया। ये कार्बन ब्रश है, ये जो अंदर गोल गोल बन रहा है इसको कम्यूटेटर बोलते हैं। ठीक है, रिंग्स होती है, स्प्लिट रिंग्स जिनको बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स।
इनका नाम दे दिया इसने P और Q, और दो ब्रश है B1 और B2, B1 B2, या XY दे दो या B1 B2 दे दो, चलो XY दे देते हैं, बुक में जो लिखा है, ठीक है। और यहाँ एक की लगा देना। ये डायग्राम है, बहुत सिंपल डायग्राम है मोटर का, बहुत सिंपल है। एक एक्सेल बनाई, दो स्प्लिट रिंग लगाई, दो ब्रश लगाए। अब इन सब का यूज बताता हूँ, बना लीजिए डायग्राम फटाफट। बहुत सिंपल डायग्राम है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। जो लाइव क्लास के बच्चे हैं वो पोस्ट करके डायग्राम बना लें, बुक में भी डायग्राम बना हुआ है अच्छे से, बुक से भी बना सकते हैं आप डायग्राम। डायग्राम ऐसे बनेगा, ये ध्यान। अब बेटा इसका कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा अपन को, तो कंस्ट्रक्शन में अपन पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे कि अपन ने क्या क्या किया, ये डायग्राम कैसे बनाया है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कंस्ट्रक्शन कैसे पढ़ते थे, वही कंस्ट्रक्शन ऐसा ऐसे, ठीक है। लिखेंगे आप अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD is placed between horseshoe magnet, फर्स्ट पॉइंट ये लिखना है आपको। ये देख रहे होंगे आप, दो मैग्नेट के बीच में ये रेक्टेंगुलर कॉइल रखी हुई, ये स्क्वायर शेप में नहीं है, रेक्टेंगुलर, ध्यान रखना। दो परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में एक क्या रखी हुई है मैंने, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, पॉइंट वाइज लिख देते हैं अपन। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, हॉर्सशू। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर कॉइल इज कनेक्टेड टू, ये तो हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं किया, एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली ABCD, दो हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में रख दी, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। रेक्टेंगुलर कॉइल को किससे कनेक्ट किया, कार्बन ब्रश से, कार्बन, क्योंकि कार्बन ब्रश क्या रहते हैं, स्टेशनरी। अब उन दो कार्बन ब्रश को किससे कनेक्ट किया, स्प्लिट रिंग से। स्प्लिट रिंग्स क्या करती है, हाफ रोटेट होती है। स्प्लिट रिंग्स क्या करती है, हाफ रोटेट होती है, क्लियर। P and Q स्प्लिट रिंग्स है जो बार बार करंट की डायरेक्शन को क्या करेगी, चेंज करेगी। फिर कॉइल को डायरेक्ट कम्यूटेटर से कनेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि कम्यूटेटर क्या करता है, रोटेट, और रोटेट करेगा तो कॉइल क्या हो जाएगी, ब्रेक। फिर जो ब्रश है उनको किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। नेक्स्ट लिखो वर्किंग, हेडिंग डालो वर्किंग। नेक्स्ट डालो वर्किंग। सिंपल बताओ, करंट पहले कहां जाएगा, AB में या CD में? क्यों? पॉजिटिव, हमेशा करंट ध्यान रखना, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाता है, तो पहले पॉजिटिव से ऊपर की तरफ AB से जाएगा और CD से वापस होता होता बाहर आ जाएगा। लेकिन पहले करंट किसको मिलेगा, ब्रश को या कॉइल को? ब्रश को मिलेगा, तो लिखो करंट, पॉइंट्स में लिख देना, करंट इन द कॉइल ABCD enters from battery
थ्रू ब्रश X and flows back through brush Y. अब देखो ब्रश ऐसे लगे होते हैं, ये ब्रश इस बैटरी से कनेक्टेड है, ये छोटा सा डायग्राम बना के बता रहा हूं, और ये कॉइल है पूरी, ठीक है। ये ब्रश X है और ये क्या है Y। करंट यूं ट्रेवल करेगा, यूं आके और वापस Y से होता हुआ कहां चला जाएगा, बैटरी में। ये दोनों ब्रश है X और Y, ठीक है। X से आएगा और वापस घूम करके Y से कहां चला जाएगा, बैटरी में, फ्लोज बैक, ठीक है। पहली लाइन ये। अब सिंपल सेकेंड चीज क्या है, अब देखना, अब तुम नोटिस करोगे द डायरेक्शन ऑफ करंट in AB is opposite to the direction of current in CD. Yes or no? करंट की जो डायरेक्शन है AB में, वो CD की डायरेक्शन से क्या होगी, अपोजिट। ऑयल बना लो, ये AB था आपका, ये CD था, पहले करंट A के पास आ रहा है, ये ऊपर, और इसमें कैसा जाएगा, तो अपोजिट है या नहीं है, तो करंट की डायरेक्शन AB और CD में जस्ट क्या होती है, बात खत्म। क्लियर, लिखो सेकंड पॉइंट। देखो फटाफट, इसके आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, केवल उसने जनरेटर, AC DC और डोमेस्टिक सर्किट उठाया है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, फेरेडेज रूल आएगा। भैया के तो आया था ना, भैया के डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आया था, पूरा पता था, अपने घर में फेस कैसे होते हैं वो आया था उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट। अब देखो यहां पे लगाएंगे आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब किसका रूल लगाएंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब मुझे बताओ फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अगर अपन ने डायग्राम देखे तो मैग्नेट लगे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अपने आप जनरेट हो जाएगा, करंट पास होती, करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, एक चीज गायब है, फोर्स, और उस फोर्स की वजह से वो पानी ऊपर जाता है, हाँ या ना भाई। आप इलेक्ट्रिक मोटर इसलिए अगर पानी जल्दी खींचे तो वो फोर्स लगाएगी तभी पानी खींचना आएगा, तो वो फोर्स कैसे जनरेट होता है वो इलेक्ट्रिक मोटर में समझते हैं, वो फोर्स कैसे जनरेट हुआ वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता पड़ेगा। इससे पता पड़ेगा, बोल दीदी, क्लियर, वो पता पड़ता है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। तो लिखे हैं अब, द फोर्स ऑन acting on arm AB push downwards while on arm CD pushes upwards। समझाते हैं, लिख लीजिए पहले कि फोर्स जो AB पे एक्ट हो रहा है ना वो नीचे की तरफ खींचेगा, और CD पे जो एक्ट हो रहा है वो ऊपर की तरफ खींचेगा। अब क्यों, सिंपल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल बनाई आपने, ये A B C और D, करंट की डायरेक्शन ये, ठीक है। अब सिंपल है, लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक। अब लेफ्ट हैंड रूल जब लगाऊंगा मैं, ठीक है,
तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ से साउथ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, आया ना। अब यहाँ पे देखो करंट कहाँ है, अपवर्ड, करंट क्या है। अब ये फिंगर इस फिंगर के परपेंडिकुलर होगी, मतलब नीचे होगी भाई। ये फिंगर ऊपर है, करंट की फिंगर ऊपर है, तो ऑब्वियस है फोर्स कहाँ होगा, अब जब इसकी फिंगर नीचे तो फोर्स कहाँ होगा, समझ में आया। करंट की जस्ट अपोजिट होता है फोर्स। अगर करंट ऊपर की तरफ है तो फोर्स क्या लगेगा, नीचे की तरफ। करंट अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा, और करंट जब नीचे है तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। यानी करंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। समझ में आया। फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के बता पड़ा, बाकी बता नहीं पड़ता। अपन बोलते हैं कि हर फिंगर एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर एक ऊपर है तो दूसरी कहाँ होगी, बात खत्म। आया समझ में। ऐसे लेना, करंट अपवर्ड है तो ये मेरा अंगूठा कहाँ जा रहा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे ही लग रहा है। आया ना। देखो ये देख लो, ऐसे देख लो, मेरे अंगूठे की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इधर नीचे की तरफ जा रहा है। आया समझ में। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, ऑब्वियस है। देखो इसके बाद लिखो गया। फिर लिखो सो द कॉइल मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। कॉइल भी तो फोर्स के कारण मूव करेगी, कॉइल घूमेगी कैसे, तो इधर से खींचेगा तभी तो घूमेगी। आया ना। कॉइल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, क्योंकि यहां से खींच रहा है तो कॉइल ऐसे घूमेगी, उल्टी घूमेगी। घूमनी ऐसे चाहिए लेकिन घूमेगी उल्टी, यूं आएगी, ठीक। हाँ, और हाफ रोटेशन तक, मतलब आधी ही घूमेगी, ऐसे घूमती है। और अपन को क्या लगता है, जब ऐसी चीजें में बार बार घुमाता हूँ ना, तुम्हारे को ऐसा लगेगा पूरा हाथ घूम रहा है, लेकिन मोटर पूरी घूमती नहीं है, केवल आधी आधी घूमती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है। फिर अपन को क्या लगता है पूरा घूम रहा है, ये देखो ऐसा लगेगा पूरा घूम रहा है, यूं यूं घूम रहा है, लेकिन घूमता नहीं, वो हर हाफ रोटेशन में चेंज कर दी। अब देखते हैं, यहाँ पे हो गया ये चीज कि भाई कॉइल कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करी, जब यहाँ ABCD था, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गई आधी, आधी घूमने पर CD कहाँ गया, इस साइड, और AB कहाँ गया, हमेशा ध्यान रखना। तो लिखो फोर्थ, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन ठीक है, the AB becomes CD and CD becomes AB, AB becomes CD और CD becomes and rings, split ring Q connected to X and P connects to Y। अब स्प्लिट रिंग्स ने भी अपनी डायरेक्शन क्या कर ली, चेंज। पहले ऐसा था, ये थी X और ये थी P और ये Q। अब ये भी घूमी, यहाँ Q आ गई और यहाँ क्या आ गई, हाफ रोटेशन, पूरा रोटेशन नहीं कराया। ये यहाँ थी, ये होता हाफ, कंप्लीट कब होगा, 360 घूमेगा। अपना हाथ भी 360 नहीं घूमता, घुमा लो, घुमा तो फिर हमेशा ध्यान रखना हाफ रोटेशन ही होता है, ऐसे ऐसे घूमते रहिए।
लेकिन अपन को लगेगा क्या पूरी घूम रही है, देखो लेकिन पूरा हाथ भी नहीं घूमता अपना। 360 घूमता है किसी का हाथ, या मुंडी घूमती है 360? तेरी घूमती 180 की पूरा नहीं घूमती। ऐसा नहीं मुंह पूरा यहाँ का पीछे आ जाएगा, मर जाएगी, शक्कर मत लेना है। ठीक है, हाफ रोटेशन के बाद AB क्या बन गई, CD, और CD क्या बन गई, तो यानी अब कॉइल ऐसी हो गई। कॉइल तो कॉइल वैसी है, लेकिन यहाँ C और D आ गया है, यहाँ A और आया ना, हाँ D है, D का नीचे आया, नीचे तो आएगा, नहीं वो सही तो सेम ही है ऐसा। हाँ सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट 5th पॉइंट लिखो। फिफ्थ पॉइंट है ना, करंट इन CD इज अपवर्ड्स। अब CD में करंट क्या हो जाएगा, सो फोर्स एक्टिंग इज pushes, force acting pushes downward. Current in AB is downward, so force acting on it pushes upwards. pushes upwards. क्लियर, CD में करंट क्या था, अपवर्ड, तो फोर्स का लगा डाउनवर्ड, जैसा अपन ने पहले पढ़ा। AB में करंट अपवर्ड था तो फोर्स क्या लग रहा था, नीचे की तरफ खींच रहा था। अब इसमें नीचे तो ऊपर की तरफ खींचेगा। ठीक है, अब इसके थ्रू पता पड़ा अपन को वापस कॉइल कैसे मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो वापस सब अपनी अपनी स्टेट पे आ गए, है नहीं है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक मोटर हर हाफ रोटेशन में अपने करंट की डायरेक्शन बार बार क्या करती है, कैसे करती है, ड्यू टू कम्यूटेटर। वो कम्यूटेटर जो लगा होता है ना, वो बार बार करंट की डायरेक्शन को क्या करवाता है, चेंज करवाता है। कॉइल मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, इसके कारण कॉइल बार बार कैसे मूव करती है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, द कॉइल मूव्स एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखो इसमें, अब इसका लास्ट पॉइंट लिख लो फटाफट, 6। द रिवर्सल ऑफ करंट, द रिवर्सल ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हुई। द रिवर्सल ऑफ करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले CD में फोर्स कैसा लग रहा था, अपवर्ड, अब CD में फोर्स कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी। हाँ या ना, पहले CD में करंट था डाउनवर्ड तो फोर्स लगा, अब CD में करंट हो गया अपवर्ड तो फोर्स क्या हो गया, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, रिवर्स होगी। हाँ या ना, तो द रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लिखा, द रिवर्सल ऑफ करंट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस, इसी में, दिस रिवर्सिंग ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, दिस रिवर्सिंग ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, this reversing of current after every half rotation giving rise to RISC, giving rise to continuous rotation of the coil, continuous rotation of the coil and axle, AXLE and axle.
एक्सेल का क्या काम होता है? एक्सेल घुमा ली। कोई बॉल एंड सॉकेट टाइप का वो सॉकेट आपने अगर मोटर देखी हो, नॉर्मल छोटी सी मोटर आती है, उसमें एक एक्सेल आता है, छोटा सा पाइप आता है, वो घूमता रहता है, उससे वो कनेक्टेड होते हैं स्प्लिट रिंग्स, वो घूमता रहता है। लेकिन वो है ना, घूमता कैसे पता है? वो हाफ रोटेशन में चेंज हो रहा है, लेकिन घूमता इतना फास्ट है कि अपन को लगता है पूरा घूम रहा है, पूरा नहीं घूमता है। कभी देखी छोटी वाली मोटर आती है जिनको अपन सेल से कनेक्ट करते हैं, हाफ घूमती है वो, लेकिन बहुत फास्ट आता है, उसमें करंट रिवर्स जो होता है ना, बहुत फास्ट होता है। वो अपन पहचान ही नहीं पाते कि ये हाफ रोटेट करिए रिवर्स करिए। ऐसा करना है, स्लोमो बनाना, उसका क्या बनाना, स्लो मोशन बनाना, पता पड़ जाएगा। ऐसे फिर ऐसे, उसके साथ ऐसा वो छोटी सी कार टाइप बना हुई है, जिसमें अपने को फील नहीं होता कि वो जो टायर से कनेक्ट होगा पीछे भी जा रहा है, लेकिन वो तो आगे चल रहा है। उसमें भी यही होता है, मोटर होती है, अपन को लगता है गाड़ी आगे भी आ रही है और पीछे भी जा रही है, वो हर हाफ रोटेशन में चेंज होता है, लेकिन टायर पूरा घूमता है। टायर तो पूरा घूमता है, लेकिन मोटर ऐसे ऐसे करती रहती है। बाइक में भी है, बाइक में भी होता है, ये इल्यूजन भी बोलते हैं लोग बात। इल्यूजन क्या बोलते हैं? टायर घूम रहा है, अपन को ऐसा लगता है कि वापस पीछे भी घूम रहा है, आगे भी घूम रहा है, पीछे भी घूम रहा है, आगे भी घूम रहा है। वो इल्यूजन भी, क्योंकि मोटर अंदर से ऑपरेट ऐसे करती है, हर हाफ रोटेशन में अपने आप को क्या करती है, इसके कारण अपन को ऐसा लगता है कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे आ रहा है, लेकिन अपन तो आगे जा रहे हैं। तो मतलब उसकी वजह से जो पानी वाली मोटर होती है उसमें वो इतना देर घूम करता है कि पानी भेज रहा है, ऐसा लगता है। हर हाफ रोटेशन में चेंज होता है, वो आधे घूमता है, यूं ही घूमता है, कभी पूरा नहीं घूमेगा 360। वो पंखा लगा हुआ है ना, वो 360 घूम सकता है, इसलिए पंखा है, तो उसका मैकेनिज्म अलग होता है। बस इसमें भी मोटर लगी हुई है, पंखे में भी। चलो नेक्स्ट, कमर्शियल मोटर्स। अब इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है तो अपन क्या कर सकते हैं? हाउ कैन वी, या तो टॉपिक लिख लो, हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? हाउ कैन वी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? डिस्टेंस कम कर दो कॉइल का। नंबर 1, यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। अभी अपन ने यूज के लिए थे परमानेंट, अगर लेकिन उसकी जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज लेंगे ना, तो उससे पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मोटर बहुत सारा पानी ले जा पाएगी। परमानेंट मैग्नेटिक, परमानेंट जो मैग्नेट होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड फिक्स होता है, चेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड कभी भी क्या कर सकते हैं, करंट ज्यादा दे दो तो आपकी मोटर भी वर्क वैसी करेगी एफिशिएंटली। सेकंड, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। आपने क्या करना था, केवल एक रेक्टेंगुलर बना रखी थी, उसके टर्न्स को और इंक्रीज कर दो, उसको और फोल्ड कर दो, तो 2 टर्न्स हो जाएंगे। इसमें भी 2 कर सकते हैं रेक्टेंगुलर में, और रेक्टेंगुलर नहीं करके सर्कुलर कर दो तो टर्न्स इंक्रीज होंगे, तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। थर्ड, यूज सॉफ्ट आयरन कोर which can be mounted, सॉफ्ट आयरन और ना कोर ऐसा आयरन जो जल्दी कोरोड नहीं होता, उसको सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं। देखो, सॉफ्ट आयरन कॉइल कोर पे आप क्या चढ़ा दो, कॉइल, वो क्या बन जाएगा, आर्मेचर। जब सॉफ्ट आयरन कोर पे, जैसे सॉफ्ट आयरन कोर है,
इसके ऊपर कॉइल चढ़ाते हैं तो ये बन जाता है आर्मेचर, और आर्मेचर क्या करता है, मोटर की पावर को क्या कर देगा, इंक्रीज, क्योंकि आर्मेचर पे जाते ही उसके नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ टर्न्स जैसे इंक्रीज होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी। ये होता है इलेक्ट्रिक मोटर, खत्म, ये पूरा इलेक्ट्रिक मोटर खत्म, आया ना। अब इसको आप वापस एक बार पढ़ेंगे और कल हमारे को आंसर देंगे कि आपने कैसे किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।